हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं एक नया ब्लॉग लेकर। आज है वैभव लक्ष्मी का उद्यापन। जो मैंने मन्नत मांगी थी, माता रानी ने मेरी मन्नत पूरी कर दी है। तो इस ब्लॉग में मैंने आपको संपूर्ण पूजा विधि, उद्यापन विधि और सुहागन पूजन, भोग प्रसाद सब कैसे करना है, कैसे बनाना है, वो सब दिखाया है। तो ब्लॉग को प्लीज़ एंड तक देखना। तो अभी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अधिक मास चल रहा है और यहाँ बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले सुबह सुबह मैं बना रही हूँ चाय। मेरी सुबह की पूजा वगैरह हो गई है और मैंने ये नया ड्रेस पहना है येलो कलर का। शुद्ध कपड़े पहनने चाहिए आज के दिन। तो सबसे पहले मैंने बनाई अपने लिए चाय, क्योंकि मेरी सुबह की पूजा वगैरह हो गई है, सुबह की साफ़ सफाई भी हो गई है और फिर मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो यहाँ पर छोले मैंने रात को ही भिगा दिए थे। आज मैं बनाने वाली हूँ छोले। मैं बनाने वाली हूँ खीर, पुलाव, छोले और पूरी चढ़ाने के लिए। और माता को तो मैं बस खीर ही चढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा उनको मीठी चीज़ें ही चढ़ाती हूँ, कभी नमक वाले खाने नहीं चढ़ाए हैं। ये खाना मैं बना रही हूँ सुहागिनों के लिए। तो यहाँ पे मैंने छोले बॉईल होने के लिए रख दिए हैं और अभी एक तरफ मैं खीर बनाना भी स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि खीर बनने में, छोले वगैरह में टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने खीर भी चढ़ा दी है और अभी मैं ये सब अकेली कर रही हूँ, क्योंकि मेरी भाभी और मम्मी आई नहीं हैं। वो लोग आ जाएंगी तो मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। बस पहुँचने ही वाले हैं। फ़ोन आया था, तब तक मुझसे जितने चीज़ें हो पा रही हैं मैं जल्दी जल्दी पूरे कर दे रही हूँ। तो ये देखिए मेरी भाभी आ गई है और पैर धोकर सीधा किचन में आ गई और पूछ रही है क्या करना है बताओ। तो यहाँ पे बस छोले और इसकी तैयारी तो हो गई है खीर की। अभी मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें लेने के लिए बाहर जाना है, तो आगे का किचन सारा मेरी भाभी हैंडल करेगी और मुझे सुहाग का सामान लेने के लिए भी बाहर जाना है हस्बैंड के साथ। आज वो उनको मैंने घर पे रुका रखा है। तो अभी आगे का सारा जो भी है किचन का सारा काम वो सोनली संभालने वाली है। तो ये देखिए तड़के में मैं अनियन वगैरह डाल रही हूँ, क्योंकि ये खाना मैं माँ को नहीं चढ़ाने वाली हूँ। माँ को मैं खीर चढ़ाऊँगी, मखाने, अनार और मिठाई वगैरह यही सब चढ़ाती हूँ, नमक वगैरह नहीं चढ़ाती हूँ। तो खानों में इसलिए मैं अनियन वगैरह यूज कर रही हूँ। अगर कोई कमेंट, मैं ऐसा इसलिए बता रही हूँ कि कमेंट में कोई बोलेगा कि माँ के प्रसाद में अनियन वगैरह यूज नहीं करते, तो ये प्रसाद मैं माँ के लिए नहीं बना रही हूँ, जो घर पे आने वाले हैं सब उनके लिए बना रही हूँ। वैभव लक्ष्मी का व्रत तो वैसे तो बहुत सीधा साधा सा है, बहुत सिंपल सा व्रत है और इसे बहुत आसानी से किया जा सकता है, लेकिन बहुत लोग गलत तरीके से करते हैं, इसीलिए उनको इसका पूरा फल नहीं मिलता है। मैंने तो इस व्रत को 3 बार किया है और अच्छे से उद्यापन भी किया है। यहाँ पे पूजा का थोड़ा बहुत सामान जो बाकी रह गया था वो लेने के लिए मैं निकल गई हूँ। जो भी चीज़ें लेनी थी वो लेकर मैं वापस आ गई हूँ। यहाँ पर आ गई हैं मेरी बड़ी वाली ननद और मेरा भांजा, और दोनों नाश्ता वगैरह कर रहे हैं और आपस में हंस रहे, बातें कर रहे हैं। इस साल इसका 10th निकला था, तो मैंने उसके लिए मिठाई मंगाई थी उनके मामा से बोलकर। तो उन्हें मीठा खाना बहुत पसंद है, तो इन्होंने स्पेशली उन्हें बुलाया था, क्योंकि उन्हें खीर वगैरह बहुत पसंद है मेरे हाथ की। तो यहाँ पे दीदी माता को सजा रही हैं और मैं मंदिर में कपड़ा वगैरह बिछा रही हूँ। और फिर मैं आ गई बाहर चौखट पूजन के लिए, क्योंकि मुझे अब इवनिंग की पूजा करनी है, तो मुझे सबसे पहले बाहर से शुरुआत करनी है। लक्ष्मी पूजन में चौखट पूजन का बहुत महत्व होता है। सबसे पहले मैंने उसे शुद्ध जल से धो लिया है और फिर साफ़ कपड़े से पोंछ लिया। उसके बाद हल्दी चंदन का लेप करके मैंने 9 टिक्के लगाए। मतलब मैं ऐसा ही करती हूँ, मेरी माँ करती थी, इसलिए मैंने भी उनसे ही सीखा है और ऐसा करना चाहिए। कुछ भी अगर शुभ कार्य होता है अपने घर पे, मैं नवरात्रों में भी ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं वो करके उनका पैर छू लूँगी चौखट का अपने, क्योंकि यहीं से लक्ष्मी का आगमन होता है हमारे घर के अंदर। तो हमारा घर का दरवाज़ा हमेशा शुद्ध और साफ़ होना चाहिए। यहाँ मैं मंदिर में आ गई हूँ, अष्टदल कमल बना रही हूँ। इस पर मैं माता को विराजित करूँगी, जिसे मेरी सिस्टर लॉ ने सजाया है। माता रानी का श्रृंगार उन्होंने किया है, उसमें मेरी मदद उन्होंने की। और ये पुस्तक से जो मैं दान देने वाली हूँ, जो चीज़ें मैं लेने गई थी, तो सबको मैंने हल्दी कुमकुम का तिलक। पूजा की विधि वैसी ही होती है जैसा हम हर शुक्रवार को करते हैं, फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हमें एक पाटा लेना चाहिए, उस पर लाल शुद्ध कपड़ा बिछाना चाहिए। आप चौक लगाने से पहले नीचे रंगोली बना सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है, अगर आपको आती है। नहीं तो आप डायरेक्ट थोड़ी सी कुमकुम और चावल अक्षत छिड़क कर उसके ऊपर पाटा रख दें, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा दें, उसके ऊपर एक छोटा सा मुट्ठी भर चावल का ढेर करें और पानी भरकर एक कलश रख दें। उसके ऊपर एक कटोरी रखें, उसमें कोई सोने का गहना या फिर चांदी का गहना, वो ना हो तो पैसे भी रख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई माता की प्रतिमा हो जिसकी आप पूजा करते हो, वो रख देनी चाहिए। और हमारे पुस्तक में ही श्रीयंत्र दिया है, वो रख देना चाहिए। माँ को श्रीयंत्र अति प्रिय है, इसलिए श्रीयंत्र की भी पूजा करनी चाहिए। मैंने यहाँ पे चौखट के बाहर दिया लगा दिया है
और मैं माँ को अगरबत्ती दिखा रही हूँ, क्योंकि माँ का पूजा एकदम वैभवपूर्ण होना चाहिए। उन्हें इत्र लगाना चाहिए, सुगंधित चीज़ें अर्पित करनी चाहिए, लाल फूल चढ़ाने चाहिए, उन्हें लाल अनार के दाने चढ़ाने चाहिए। वो सारी चीज़ें माता को अति प्रिय होती है, क्योंकि ये माता सौभाग्य की देवी हैं, आपको वैभव देती हैं, ऐश्वर्य देती हैं। सारी चीज़ें इनसे ही मिलती हैं। जिस पे माता लक्ष्मी मेहरबान हो उसका कोई काम अधूरा नहीं रह सकता है, और इसका मैं साक्षात प्रमाण हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो भी सारी चीज़ें हुई हैं ये सब व्रत उपवास की वजह से ही हुई हैं। आज मैंने आपको बताया था ना कि मेरी कोई इच्छा पूरी हो गई है, जो मैंने माना था, मन्नत ली थी। तो ये घर ही है जिसमें मैं उनकी पूजा कर रही हूँ। ये मेरा नया घर है, वैभव लक्ष्मी की पूजा मैंने इसी में स्टार्ट की थी। मैंने ये घर लेने से पहले मन्नत ली थी माता की कि अगर मैं ये घर ख़रीद लूँगी तो मैं उनकी बहुत बड़ी सी मंदिर बनाऊँगी, अपने घर में मंदिर में स्थापित करूँगी अपने भगवान को, और वैभव लक्ष्मी का व्रत करूँगी और विधिपूर्वक उनका उद्यापन भी करूँगी। तो 1 साल के अंदर ही मैंने ये घर लिया भी है और ये उद्यापन भी मैं कर रही हूँ। मेरा व्रत पूरा हुआ है, और जो भी सच्चे मन से करेगा, सच्चे दिल से करेगा, उन सब का व्रत पूरा होता है। तो माँ का उद्यापन भी बहुत अच्छे से करना चाहिए, पूरी श्रद्धा भाव से करना चाहिए। उपवास मन में यही रखना चाहिए कि हाँ मैं कर रही हूँ तो मेरा उपवास पूरा होगा। अगर आप सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से करेंगे, माँ पे भरोसा करेंगे तो आपका ज़रूर पूरा होगा। ये मेरी बहुत साल पुरानी पुस्तक है। जब मैं कुंवारी थी तभी भी मैं करती थी। जब हम कुंवारे होते हैं, उद्यापन करने के टाइम पे हमें कुंवारी कन्याओं को खिलाना होता है। उस टाइम पे भी मैंने 21 शुक्रवार किया था, मेरी माँ के लिए किया था, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत बीमार चलती थी। सेकेंड टाइम मैंने किया था मेरी सिस्टर लॉ, छोटी सिस्टर लॉ की शादी के लिए किया था, वो भी पूरा हो गया। तो सुहागिनों का मैंने किया था, 11 सुहागिनों को बुलाकर उनका मैंने सब अच्छे से किया था। और अभी इस बारी मैंने अपने लिए किया, अपने लिए घर के लिए किया, वो भी माँ ने पूरा कर दिया। तो यहाँ पे मैं हवन कर रही हूँ, माता को आहुति देते हैं 108, 8 या 21, जो भी आप माँ के नाम से। मैं आरती करते टाइम थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि माँ ने मेरा हमेशा साथ दिया। जब आपका कोई साथ नहीं देता है तो भगवान आपका साथ देते हैं। और अभी वॉइस ओवर करते टाइम भी मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ। यहाँ पे मेरी पूजा अच्छे से हो गई है, पूजा के बाद आरती वगैरह भी हो गई है। सभी लोग आने लगे हैं जिन्हें मैंने बुलाया था। और अच्छा आ भाई, हाँ एकदम अच्छा स्माइल चाहेगा, बोला लाई आई कहीं चाहे। अरे ना ही ऐसे कोनो बात ना, आप सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हैं। अभी जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रही थी ये अवधी है, हमारी मदर टंग है। तो यहाँ पे सब लोग प्रसाद खा रहे हैं जो सबके लिए बनाया गया था। चाय, सबने पानी वगैरह पी लिया था। उसके बाद सब पहले प्रसाद खा रहे हैं। उसके बाद मैं इन लोगों की ओटी भरूँगी। सभी बहुत खुश हैं। और फिर इसके बाद सबको मैंने हल्दी कुमकुम का तिलक किया। हल्दी कुमकुम का तिलक करने के बाद जो मैं सुहाग का सामान लाई थी, मैं लाई हूँ 16 श्रृंगार लाई हूँ। सबको देने के लिए एक एक स्टील की थाली लाई हूँ। आपकी जैसी कैपेसिटी हो आप वैसे दे सकते हैं, और कुछ दान के लिए पैसे कैश वगैरह दे सकते हैं, आप जितना देना चाहें। मैं यहाँ वीडियो में डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, क्योंकि किसी के लिए वो कम हो सकता है और किसी के लिए बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार दे सकते हैं। तो मैंने मिठाई वगैरह और यही सारी चीज़ें देखिए दी है दान में। यहाँ पे मेरी फैमिली से सबसे बड़ी मेरी सिस्टर लॉ हैं, तो मैंने उन्हीं से शुरुआत की और उन्हीं का आशीर्वाद लिया सबसे पहले, क्योंकि लाइन से सबकी तरफ मैं ऐसे ही बढ़ती जाऊँगी और सबको प्लेट देते हुए और सबके पैर छूते हुए आशीर्वाद लेते हुए जाऊँगी। यहाँ पे हम थोड़ा सा मजाक करेंगे। बिल्कुल करी था भाई, बोली ना शॉर्टकट में बाबू कहाँ हो गया बेटा? आ जाओ। मैं मेरे घर में सेकंड नंबर की बड़ी हूँ, इससे बड़ी वाली दीदी है बेटा देवरानी है। ये सब बहुत मिलता है, घरे जाना हरिया में पानी लेके बने तो पहले तो उधार था। मेरे दोनों भाइयों ने भी मेरी बहुत मदद की। छोटा वाला प्लेट बना कर जल्दी जल्दी मुझे पकड़ा रहा था।
यहाँ पे। और मेरा बड़ा वाला भाई मेरी भाभी के साथ पूड़ियाँ बना रहा है किचन में, क्योंकि मैं ये सब करने में बिज़ी थी। अभी अगर आज मेरी छोटी वाली भाभी यहाँ पे नहीं है, मायके गई है, अगर वो होती तो फिर और टेंशन नहीं होता मुझे किचन का कुछ भी, दोनों मिलके सारा हैंडल कर लेते। तो यहाँ पे हम लोग, मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि पूरी वीडियो जो रिकॉर्ड हुई थी वो 1.5 घंटे की रिकॉर्ड हो गई थी। शॉर्ट करते 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 मैंने 14 मिनट्स का किया है। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, और कोई गलती हो गई हो तो बताना। सबके मैंने पैर छुए और सबने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। सभी मेरी सोसाइटी की हैं, सिर्फ मेरी मम्मी और भाभी आई थी और मेरी दीदी आई थी, बाकी सारी ही जो लेडीज़ें हैं सब हमारी सोसाइटी की हैं। ये दादी माँ ने मुझे बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया था, बहुत अच्छा। जिससे नहीं जाएगा वो नाराज नहीं होगा। मैं जो ट्रिक करती रहूं जिससे आप लोग याद आया कितना बड़बड़ कर रही थी, दिमाग खराब कर दिया। सबसे मैं पहली बार मिली थी, लेकिन बीच बीच में मैंने सिली जोक्स भी बहुत क्रिक किए, जिससे उन लोगों को बोर ना हो और ऐसा ना लगे कि पहली बार किसी अजनबी से मिले हैं। तो यहाँ पे सभी सुहागिनें अपने घर जा चुकी हैं, अभी बस फैमिली के लोग ही बचे हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी भाभी को हल्दी कुमकुम लगा रही हूँ और उसकी ओटी भर रही हूँ, उसको अच्छा आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि अभी सिर्फ वो अकेली बची है और वो किचन के कामों में बिजी थी, तो उसका मैं अभी कर रही हूँ। नहीं साहब, मैं सॉल्ट नहीं खाती, मेरा उद्यापन हो गया। अब खा सकती हो। अरे जीजू को खिला लूँ तब। अरे कब मना किया खिलाया मैं समोसा। पहले एक मीठा खा के पानी पिए। जीजा की सेवा के लिए हम साले बैठे हैं ना, हम करेंगे सेवा साले। अब क्या है, ये जीजा डोज लेते लेते आदत पड़ चुकी है। अब पूरा जीजा को प्यार दे दे और उनको भी पता चले साले कितना प्यार देते हैं। यहाँ पे मैंने 4 बजे से पानी वगैरह नहीं पी थी, तो अभी जस्ट मेरी भाभी ने एक मिठाई खिलाई और पानी दिया, तो मैंने अभी जस्ट पानी पिया। मैं भूल गई थी पानी पीना ही एक्चुअली। और हम लोग अभी बहुत गप्पे वप्पे मार रहे हैं। और यहाँ पे अभी मेरे हस्बैंड नारियल तोड़ेंगे, क्योंकि पूजा उद्यापन संपूर्ण हो गया है और अभी घर के लोग खाना वगैरह खाना स्टार्ट करेंगे। मेरे बड़े नंदोई जी आए हैं, क्योंकि दीदी को साथ में घर लेके जाएंगे। मॉर्निंग में प्रिंसू का एग्ज़ाम है स्विमिंग क्लास का। मैं माता वैभव लक्ष्मी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसे ही उन्होंने मेरी इच्छा पूरी की है, वैसे जो लोग भी इस पूजा में शामिल हुए हैं या जो पूजा करना चाहते हैं, उन सब की सारी इच्छा पूरी हो, उन सब के साथ अच्छा हो। मेरे भाई खूब तरक्की करें, क्योंकि वो मेरे से छोटे हैं, मेरे लिए मेरी औलाद जैसे हैं दोनों ही, तो उनका सब अच्छा हो। ये देखिए मेरे भाई पैर छू रहे, ये मेरा भतीजा है, मेरा इकलौता भतीजा है। मेरे 2 छोटे भाई हैं और सब अभी जितने भी छोटे हैं सब बड़ों के पैर छुएंगे, सबसे आशीर्वाद लेंगे। ऐसा बोला जाता है कि उपवास में अगर हम अपनों से बड़ों के पैर छूते हैं तो उसका आधा फल प्राप्त होता है। अब घर के बड़े सब खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद मेरी दीदी, जीजू और प्रिंसू निकल जाएंगे अपने घर के लिए। तो सब खाना खा रहे हैं और गप्पे मार रहे हैं। और आज का दिन बहुत अच्छा बीता, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बीता, और सब बातें कर रहे हैं। एक्चुअली टीवी भी चल रही थी, उसकी आवाज़ भी आ रही थी, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है। तो अभी रात के बज गए 11:30 और मेरी सिस्टर लॉ निकल रही हैं। हम लोग सब मुंबई में ही रहते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे, तो आना जाना लगा रहता है। तो यहाँ पे मैंने उनका दक्षिणा दिया, मतलब विदाई, और उनसे पैर छूकर आशीर्वाद लिया। और अब उन लोग चले जाएंगे। उसके बाद बाकी सारे घर के जो लोग बचे हैं, जैसे मम्मी, भाभी, उन लोग खाना वगैरह खाएंगी। रात बहुत हो गई है और अभी हमें किचन वगैरह भी क्लीन करना है, तो वो सब क्लीन करते करते सोते हुए हमें बच जाते हैं रात को। नहीं मामी, बड़ा हो गया हूँ यार मामी। मेरी नज़रों में बड़े नहीं होते। यहाँ मैंने अपने नंदोई जी के भी पैर छुए, उनसे आशीर्वाद ली, उनको विदाई दी और फाइनली सब कुछ पूरा हो गया। ये था आज का मेरा पूरा लुक। अभी हम जा रहे हैं किचन और बर्तन साफ़ करने के लिए। 12:30 हो चुका है और बर्तन वगैरह क्लीन करते करते हमें बज गए थे 2:30 बज गया था। उसके बाद हम सोने जाएंगे। ये सारे बर्तन इस्तेमाल हुए थे, तो मैंने और मेरी भाभी ने इसे क्लीन किया। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, बाय बाय।